स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास एवीज के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एवीज। क्लास एवीज में किसी भी वर्टिब्रेट ग्रुप के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा समानताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण इनके क्लासिफिकेशन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी बर्ड्स में लगभग सभी समानताएं होती हैं। विभेदक लक्षणों का हम निर्धारण आसानी से नहीं कर सकते हैं, विभेदक लक्षण आसानी से डिसाइड नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्लासिफिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इनमें एक अनूठी समानता पेकुलियर होमोलॉजी, विलक्षण समानता का कारण, पेकुलियर होमोलॉजी का कारण फ्लाइट अडेप्टेशंस होते हैं। उड़नशील प्राणी होने के कारण फ्लाइट अडेप्टेशंस होने के कारण इनमें अनूठी अलग ही विलक्षण समानता पाई जाती है, जो कि फ्लाइट अडेप्टेशन होती है। अब सभी एनिमल्स में बोन्स न्यूमेटिक होनी चाहिए, तो वो सभी क्लास एवीज में न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स के सभी उड़ने वाले एनिमल्स में विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं 4 लिम्स। इस तरह से पेकुलियर होमोलॉजी पाई जाती है, जिस तरह से वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए की कैरेक्टर्स मुख्य लक्षणों का निर्धारण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज एक बड़ी समस्या होती है। इसे आसानी से डिसाइड नहीं किया जाता। इसे किसी भी ऑर्डर में, किसी भी फॉर्म्स के रूप में हम डिसाइड कर पाते हैं। इनकी एंसेस्ट्री और इवोल्यूशन के बेसिस पे भी हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी एंड ओंटोजेनी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और व्यक्तिगत इतिहास के आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। व्यक्तिगत इतिहास वर्तमान में उपस्थित एनिमल्स में पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पे करते हैं। वर्तमान में इन एनिमल्स की वर्तमान में इन एनिमल्स की 9000 अप्रोक्सीमेट 9000 स्पीशीज रिपोर्टेड है। इन एनिमल्स की वर्तमान में क्लास एवीज में 9000 स्पीशीज आर exist. Approximately, it is categorized in वेटमोरे नामक साइंटिस्ट ने पूरी क्लास एवीज को, समस्त बर्ड कक्षा को, समस्त एवीज कक्षा को, क्लास को इन्होंने 34 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, 34 गणों में विभाजित किया, जिनमें समस्त 34 ऑर्डर्स में 27 ऑर्डर्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। आज
के वर्तमान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 27 ऑर्डर्स के एनिमल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट 8 ऑर्डर्स आर एक्सटिंक्ट। उनमें 8 ऑर्डर्स के फॉर्म के नाम के आगे फॉर्मिस वर्ड यूज किया जाता है। इस फॉर्मिस शब्द से आशय है फॉर्म से। लैटिन वर्ड फॉर्मिस डिराइव हुआ है फॉर्म से। किसी भी समानता दर्शाते हुए इन ऑर्डर्स का नामांकन किया गया है, नामकरण किया गया है, इनका नॉमिनेशन किया गया है किसी भी फॉर्म में, जैसे सीटेसी फॉर्म्स, कोलंबी फॉर्म्स, इस तरह से इनका नामांकरण किया गया है। पूरे एवीज क्लास को क्लास एवीज में को 2 सब क्लासेज में विभाजित किया गया है, जिनमें आर्कियोऑर्निथीज एंड नियोऑर्निथीज। आर्कियोऑर्निथीज में आर्कियो का मतलब प्रिमिटिव, ऑर्निथीज मतलब बर्ड्स। आर्कियोऑर्निथीज में प्रिमिटिव बर्ड्स आते हैं। नियो का मतलब मॉडर्न, ऑर्निथीज का मतलब बर्ड्स। नियो ऑर्निथीज में आधुनिक पक्षी वर्गीकृत होते हैं। आर्कियोऑर्निथीज के सभी सदस्य एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल हमारे सामने आता है जर्मनी की बवेरिया खदानों से, कोयला खदानों से प्राप्त हुआ जीवाश्म आर्कियोप्टेरिस लिथोग्राफिका। आर्कियोप्टेरिस आर्कियोऑर्निथीज में आर्कियोप्टेरिस लिथोग्राफिका, जो जर्मनी की बवेरिया कोयला खदानों से प्राप्त हुआ था। आर्कियोप्टेरिस एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मॉडर्न बर्ड्स को फॉर्म थी जिसमें यह कहा जाता है बर्ड्स के लक्षण कम, रेप्टाइल्स के लक्षण ज्यादा थे। मॉडर्न बर्ड्स को हम थी ओडोंटोग्नेथी, नियोग्नेथी। नियोऑर्निथीज सब क्लास नियोऑर्निथीज को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। ओडेंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनीज एंड नियोग्नेथीज, जिसमें ओडेंटोग्नेथीज का मतलब, ओडेंटो मतलब टीथ, इनकी चोंच में पाए जाते थे, इनकी बीक में टीथ पाए जाते थे, और वर्तमान में ये सभी बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हेस्पेरोनिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। हेस्पेरोनिस इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। पेलियोग्नेथी, जिन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड के रूप में भी जानते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड जिसमें शुतुरमुर्ग, रिया, कीवी, एमू इत्यादि एनिमल्स वर्गीकृत किए जाते हैं। इनमें पेलियो मतलब प्रिमिटिव, ग्नेथी मतलब इनका पैलेट, मतलब प्रिमिटिव पैलेट इनमें ओल्ड जा पाया जाता है। ओल्ड
जा पाया जाता है, पुराना प्रिमिटिव जा पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। इसमें ऑस्ट्रिच, कीवी, रिया, कैसोवरी, इस तरह के फ्लाइटलेस बर्ड्स पाए जाते हैं जिनमें विंग्स, फीदर्स तो होते हैं लेकिन विंग्स में रूपांतरित नहीं होते हैं, इनमें फ्लाइट का अभाव होता है। इसके बाद आते हैं इम्पेनीज। इम्पेनीज में एक्वेटिक बर्ड्स आते हैं। एक्वेटिक बर्ड अंटार्कटिका रीजन में पाए जाने वाले पेंगुइन्स नामक बर्ड्स इस इम्पेनी क्लास ऑर्डर इम्पेनी में वर्गीकृत होते हैं। पेंगुइन्स जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर होता है नियोग्नेथी। नियो मतलब मॉडर्न, न्यू ग्नेथी मतलब जा, मतलब मॉडर्न जा होता है, न्यू जा होता है इनमें। और सभी प्रकार के वर्तमान में फ्लाइट करने वाले बर्ड्स नियोग्नेथी में कैटेगराइज होते हैं। नियोग्नेथी में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, टोटल ऑर्डर्स इनके नियोग्नेथी। इस ऑर्डर को किरेनिटी के नाम से भी जाना जाता है और पेलियोग्नेथी को रेटिटी एनिमल्स भी कहते हैं। इनमें रेटाइट्स पाए जाते हैं। किरेनिटी कोरोना से मिलकर बना होता है। किरोना का मतलब ये होता है इनके स्टर्नम में कील नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरह से हमारे सामने बर्ड्स का ये क्लासिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट रूपरेखा है जिसमें क्लास एरीज को दो सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है, आर्कियोऑर्निथीज एंड नियोऑर्निथीज। नियोऑर्निथीज को हमने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनी एंड नियोग्नेथी।